आखिरी हमारा मौजू है वो जो आज एक बहुत ही परेशान कुन रिपोर्ट सामने आई है। हमाद साहब, आपने देखी होगी कि इस साल 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में 600 से जायद हमले हुए हैं दहशतगर्दी के। है वो छोटे हैं सिक्योरिटी इदारों पर, आप तो उसके ऊपर मुस्तकिल लिखते भी रहते हैं और बात भी करते रहते हैं, तो ये थोड़ा ये बताइए कि ये कितना सीरियस मामला है और क्या वजह है कि अभी तक इसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सके। 138 सिविलियंस, कोई 80 के करीब पुलिस पर्सनल शहीद हुए, और जो ये पिछले सिर्फ महीने में 17 सिविलियन और 13 पुलिस के पर्सनल जो हैं वो शहीद हुए हैं। ये इंतहाई जिसे कहना चाहिए लम्हे वो फिक्रिया भी है और एक अलार्म बेल है। हमाद साहब जी। बिल्कुल रजा, ये रिपोर्ट जो आई है, इससे पहले भी इस तरह के एक दो रिपोर्ट्स आए थे, और हैरत अंगेज तौर पर अफगानिस्तान के साथ तो इक्तिसादी मामलात आगे बढ़ाए जा रहे हैं, पाक चीन अफगान डायलॉग भी आगे बढ़ रहा है। तालिबान हुकूमत के साथ फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब और दूसरे हाई ऑफिशियल्स ने विजिट भी किए, लेकिन इसके बावजूद हैरानगी इस बात पर है कि कोई कमी दहशतगर्द कार्रवाइयों में नहीं आई, और दहशतगर्द कार्रवाइयां हो कहा रही है, उन अजला में हो रही है जो अफगान बॉर्डर से मुल्हिका है ज्यादातर, यानी शमाली जनूबी वजीरिस्तान है, जिसमें बनू है, जिसमें कुरम है, जिसमें खैबर एजेंसी है, बाजवड़ और मोमंद है। तो ये जो मुल्हिका अजला है, वहां पर ऑपरेशन भी जारी है। अब आप देखे अभी कोई 48 घंटे पहले बन्नू में एफसी हेडक्वार्टर पे जो हमला हुआ, तो हैरत इस बात पर है कि इंटेलिजेंस हमारी कहाँ है। अगर बॉर्डर पर बहुत सख्ती है, अगर अफगानिस्तान के अंदर टेररिस्ट कैंप की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है, वो उनको देखा जा रहा है, तालिबान हुकूमत भी ताउन कर रहे हैं, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस भी अलर्ट हैं, ऑपरेशन भी जारी है, तो फिर हमारी इंटेलिजेंस कहाँ है कि ये अचानक नमूदार हो जाते हैं और लाशें बिछा देते हैं। यानी पहला सवाल तो हम इंटेलिजेंस की परफॉर्मेंस पर उठाएंगे, हालांकि ये कोई इतना ज्यादा, यानी जो बॉर्डर से मुल्हिका अजला है वहां पर ज्यादातर ये इस तरह के वाकयात होते हैं। बाकी पुख्तनख्वा में तो सूरत हाल बेहतर है, यानी चारसदा, मर्दान, सवाबी या हजारा बेल्ट जो है वहां पर, तो जाहिर है कि अफगानिस्तान के अंदर से मामलात चल रहे हैं। अब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के जो दो बड़े ग्रुप से, जिसमें एक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है और दूसरा नूर वली मसूद ग्रुप है। अब चंद दिन पहले उनके दरमियान भी लड़ाई की खबरें आई और उसमें मिसाइल फेंकने तक के मामलात सामने आए। अगर वो आपस में ऐसे घुतम घुताए आपस में लड़ रहे हैं, तो फिर उनकी ये कैपेसिटी कहाँ से बन रही है कि वो बॉर्डर भी क्रॉस करे और वो इंतहाई हसास इलाकों में हमले भी करे। तो बहुत पेचीदा सी सूरत हाल है जिसकी समझ नहीं आ रही है। जो तालिबान हुकूमत का रवैया है, तो कुछ अरसा पहले तालिबान पुलिस के चीफ मौलवी सईद ने एक पासिंग आउट परेड में खिताब करते हुए वहां के स्पिरिचुअल लीडर मुल्ला हेबतुल्लाह खूनजादे का ये फरमान भी पढ़कर सुनाया था कि अफगानिस्तान के अंदर अगर कोई ऐसा दहशतगर्द हो जो हमारे हमसाया ममालिक में हमले करे तो वो हमारा दुश्मन है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे अफगानिस्तान में। अब इस बात को 2-3 महीने हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी सूरत हाल यही है, यानी न तालिबान ने कारकर्दगी दिखाई और न यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई कारकर्दगी दिखाई जा रही है। यानी वहां पर अगर टेररिस्ट कैंप से, तो तालिबान ने कितने टेररिस्ट कैंप खत्म किए बताया जाए ना। यानी एक और बात थी कि जब इसहाक डार साहब मुज़ाकरात कर रहे थे, तो एक तस्वर ये भी था कि जो खोस पक्तिया पक्तिका इन इलाकों में, यानी जुनूब में पाकिस्तान से मुल्हिका जिन इलाकों में टेररिस्ट रहाइश पजीर है, जो 30-35 हजार फैमिलीज हैं, उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए दूर अफ्तादा अफगानिस्तान में, जाबल गजनी उस साइड पे। लेकिन वो भी मामला रुक गया।
टेररिस्ट कैंप भी खत्म नहीं हुए, मुल्ला हेबतुल्लाह अखुंज़ादे का फरमान जो था उसके बाद भी हमले जारी रहे, बाजौड़ में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ, इससे पहले तिरा में जो कुछ हुआ, खैबर एजेंसी में, वजीरिस्तान बनू में मुसलसल तसलसल के साथ ऐसे वाकयात हुए। तो फिर वो नैरेटिव कहाँ है जो अफगानिस्तान ने बनाया था कि हम खत्म करेंगे? वो नैरेटिव कहाँ है कि हम दहशतगर्दों को उखाड़ कर रख देंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे? तो वो ऑपरेशन तो जारी रहे, लेकिन अभी तक कोई बेहतरी देखने में नहीं आई। हाँ, तो देखिए ना बुखारी साहब, आप तो कवर करते रहे टेररिज्म को कितनी दहाइयों से, तो ये इंटेलिजेंस का जो उन्होंने जिक्र किया है, देखिए अगर 600 अटैक्स केपी में हुए हैं तो इसका मतलब है कि रोज के 2 या 3 वाकयात पेश आ रहे हैं, और वो ना तो उनकी मीडिया में भी उस तरह से रिपोर्टिंग नहीं हो रही, कोई इमरजेंसी या अर्जेंसी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में भी नहीं दिखाई दे रही। बुखारी साहब जब थोड़ा सा आप इसको बताइए, फिर हम क्लोज करते हैं आज की गुफ्तगू को। देखिए, मेरा तो ये बहुत पुराना जो मेरा हाइपोथेसिस है वो ये है कि पाकिस्तान में अटैक इसलिए होते हैं कि जो सिंपथाइजर्स हैं इन ग्रुप्स के, वो आपके सेटल्ड एरियाज में रहते हैं और वो इन्हें सपोर्ट करते हैं, इन्हें पनाह देते हैं, और जब तक आप उनको इन्वॉल्व नहीं करते या उनको न्यूट्रलाइज नहीं करते सिंपथाइजर्स को, तब तक आपके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकते। एक दूसरी बात ये भी मेरा स्टॉन्च बिलीफ है कि जो अफगान तालिबान की स्ट्रेंथ है वो ज्यादातर मतलब मोस्टली टीटीपी से ही है, यानी टीटीपी के बगैर अफगान तालिबान अमेरिका के अगेंस्ट सर्वाइव नहीं कर सकते थे, इसलिए टीटीपी को कंट्रोल करना उनके बस में नहीं है। वजह यह है कि टीटीपी के जो बड़े हैं वो कहीं मिनिस्टर लगा हुआ है, कहीं एडवाइजर लगा हुआ है, इस तरह के मामला हैं, तो वो कंट्रोल नहीं कर सकते। और पाकिस्तान जो है वो बात करता है, पाकिस्तान को भी रियलाइज करना चाहिए कि अगर वो टीटीपी को, जिस तरह उनके पुलिस चीफ ने मुल्ला अखवंद का बयान सुनाया कि जो पाकिस्तान पे हमला करेगा वो हमारा दुश्मन है, हम उसको कला कमा कर देंगे, तो हमले तो हो रहे हैं। वही बात जो हसन साहब फरमा रहे थे, वो कितने बंदों को उन्होंने वो कला कमा किया है सारे हमलों के बाद ग्रुप्स, बल्कि हसन साहब मुझसे बेहतर जानते होंगे, हर रोज हमें खबर मिलती है कि टीटीपी का कोई लोकल ग्रुप जो है वो टीटीपी नूर वली महसूद में शामिल हो गया, यानी हाफिज गुल बहादुर के भी कुछ ग्रुप्स जो हैं उस तरफ चले गए, और कुछ वो ग्रुप जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, और ये तकरीबन हर महीने में 1-2 इस तरह की खबरें आ जाती हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो सूरत हाल तो पेचीदा है, लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि अफगान तालिबान कंट्रोल कर लेंगे टीटीपी को या मना करने में कामयाब हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि हम गलत फहमी में मुब्तला हैं, और अफगान तालिबान ना ये कर सकते हैं और ना ही वो ये करेंगे। और सबसे अहम बात ये कि आपके जो सेफ हेवन्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके खिलाफ तो हमने कार्रवाई बिल्कुल रोक दी हुई है। अगर आप देखें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जब आपको कोई इत्तला मिलती है कि फलां जगह पे कोई बंदा है, वहां पे आप कर लेते हैं, लेकिन हेवंद अपनी जगह पे जो मौजूद है, जिनके बारे में कोई इत्तला नहीं आती और वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में है, कभी कोई सेमिनारी हो जाता है या कोई डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हो जाता है जहाँ पे एक हब सा होता है, वहां पे पुलिस ऑपरेशन या इंटेलिजेंस एजेंसी जा ही नहीं सकती। तो ऐसी जगहों को जब तक हम माफ नहीं करते और इस पे पूरा रिसर्च वर्क नहीं करते, तब तक हमें इनको रोकने में नाकामी ही हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी का। इसके साथ ही आपसे इजाजत लेंगे और नाज़रीन से भी। थैंक यू।